नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया है। 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चले सत्र में किसानों की समस्याओं पर विपक्ष मुखर रहा। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत पर सरकार से सवाल और फसलों पर एमएसपी की मांग पर प्रस्ताव कांग्रेस ने सदन के पटल पर रखा। हालांकि एमएसपी की मांग वाला प्रस्ताव सदन ने खारिज कर दिया, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर किसानों को एमएसपी पर गारंटी देने से हरियाणा सरकार क्यों हिचक रही है और प्रदेश में खाद की किल्लत से होने वाले किसानों के नुकसान को बचाने का सरकार के पास क्या प्लान है, इसी पर होगी चर्चा। चलिए शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किरण चौधरी ने खाद और एमएसपी पर सदन में क्या कुछ कहा और जवाब आखिर क्या कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए। तो पूरे प्रदेश में खाद एवं यूरिया की कमी एक गंभीर समस्या है। यह मुद्दा किरण चौधरी ने उठाया, भूपेंद्र हुड्डा ने भी यह मुद्दा उठाया। किसान पुलिस और खाद बीज केंद्रों पर लाइनों में लगने को मजबूर हैं। किसान कालाबाजारी का शिकार हो सकता है, ऐसी स्थिति है। इसमें जवाब दिया गया कृषि मंत्री की तरफ से कि प्रदेश में यूरिया और खाद की कोई कमी नहीं है, आगे भी इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं एमएसपी गारंटी प्रस्ताव किरण चौधरी सदन के पटल पर लेकर आई। इस पर स्पीकर से भिड़ते हुए अपने प्रस्ताव को लेकर सवाल भी दागा। वहीं इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह केंद्र का विषय है, इस पर हरियाणा विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। तो प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत और एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव आखिर क्यों सदन में खारिज हुआ, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रमेश बामल प्रवक्ता कांग्रेस और रजवंत डहीनवाल प्रवक्ता आईएनएलडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। शास्त्री जी, आपसे ही शुरू करूंगा मैं डिबेट की, क्योंकि देखिए आंदोलन के वक्त सरकार ये कहती रही हमेशा कि एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार नहीं दे सकती, कृषि राज्यों का मसला है। सदन में स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये केंद्र का मसला है। इसकी ये तस्वीर थोड़ी साफ कीजिए। देखिए भविष्य जी, बहुत अच्छा। ये विषय जो है राजनीतिक मुद्दे के रूप में कांग्रेस के आज विधानसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा ये उठाया गया जी, और मैं समझता हूं वो उंगली कटाकर शहीद होने की बात करते हैं। चाहे आंदोलन के समय कांग्रेस की भूमिका रही हो या फिर कांग्रेस के अपने शासन के दौरान या अपने शासित राज्यों के विषय में यदि चर्चा हो तो वो वहां चुप रहते हैं जी। इसलिए किसानों की चिंता का ढोंग करके मैं शब्द प्रयोग करूंगा और वो उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। वास्तव में किसान हितैषी जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक किसान हितों के लिए ध्यान में रखकर जो त्वरित काम और लंबे समय के लिए जो काम किए हैं, उसी से विपक्ष बौखलाया हुआ है कि ये सारे काम हमारे समय नहीं हो पाए और एक करके एक ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और किसान की खुशहाली में जिस प्रकार से कदम दर कदम भाजपा सरकार और भाजपा की शासित सरकार राज्य सरकारों के अंदर जिस तेज गति से काम हुआ है, वो इनकी बेचैनी का आधार है, क्योंकि यही एक वर्ग है जिसको विपक्ष हथियार मानकर आने वाले समय में राजनीति करना चाहता था। लेकिन उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और वहां की केंद्रीय या राज्य सरकारों ने इस मुद्दे को बहुत सहजता से, चाहे आंदोलन का विषय हो या फसल खरीद का विषय हो, बीमा की बात हो या फिर जो है वो किसी भी प्रकार की रिपोर्टों को लागू करने की बात हो, वो हरियाणा तो बेहतरीन प्रदर्शन के साथ देश के अंदर एक अग्रणी राज्य के रूप में बढ़ रहा है। और जो एमएसपी का विषय है, वो एमएसपी के विषय में अभी किसान आंदोलन के लोगों में और जिस प्रकार से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये विषय केंद्र का है, केंद्र एक बार विचार करेगा, उसके बाद में ये सब चीजें आगे बढ़ने वाली है। इसलिए एमएसपी पर जो कुछ आज हो रहा है उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश पहले थी ना, आज भी है। लेकिन एमएसपी की गारंटी का जो विषय है वो विषय नया है और इस पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए, कैसे कैसे वो चीजें आगे बढ़ेंगी, वो एक बड़ा विषय है। इसलिए देश के
वैज्ञानिकों से और देश के जो अर्थशास्त्री हैं, कृषि वैज्ञानिक है, कृषि क्षेत्र के अंदर जो विशेषज्ञ हैं, उनकी बहुत बड़ी एक टीम देश के अंदर काम करती है। और उन सबके सुझावों के बाद जो सुझाव आएंगे उस पर सरकार इस पर विचार करके आगे इस काम को करने वाले हैं। ठीक है सर। आपने कहा कि कांग्रेस जो है फिलहाल उंगली कटाकर शहीद होना चाहती है। किसानों का मुद्दा, किसान हितैषी पॉलिटिक्स जो है वो सूट कर रही है कांग्रेस को, लेकिन मेरा जवाब मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि आंदोलन के वक्त जिस तरह से बात हो रही थी कि एमएसपी राज्यों का विषय है, आज विधानसभा में कहा गया कि ये केंद्र का विषय। खैर, इस पर मैं और भी सवाल आपसे लूंगा। पहले रमेश बामल जी का रुख करूंगा। रमेश बामल जी, आप पर तो आरोप लग रहे हैं कि भाई देखिए, उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं आप। जब आंदोलन जिन शर्तों पर स्थगित हुआ है, एक कमेटी एमएसपी पर बनी है, तो फिर ये हड़बड़ाहट क्यों? भविष्य जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना एक रटाया रटाया फार्मूला बना लिया है। जैसे किसानों का एजिटेशन था, धरना था, तो वहां भी इन्होंने यही बात की कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। जब भी कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती तो उसके कहते हैं राजनीति मुद्दा। अरे भाई, ये राजनीतिक पार्टियां तो हैं जो शासन करती हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में हो जाती, वो राजनीतिक पार्टी हो जाती, कभी कांग्रेस हो जाती, कभी इनेलो हो जाती है। तो बात तो सिर्फ एक मुद्दे की है। जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा की नहीं है, यूपी की भी पीछे खबर आई थी कि किसान सुबह से लेकर लाइन में लगा हुआ, वो घर नहीं गया कि यदि मैं घर चला गया तो मुझे खाद नहीं मिलेगा, और खाद नहीं मिलेगा तो फसल नहीं होगी, तो बच्चों को रोटी कहां से दूंगा। और उनकी मौत हो गई थी लाइन में लगे लगे। अब जो इस तरह का ये पल्ला झाड़ लेते हैं, बहुत ही शर्मनाक चीज है। बात तो मुद्दे की है कि भी आप खाद की जो समस्या है, बीज की समस्या है, आप उस करते एमएसपी पे बात करते हैं, तो जब भी कोई चीज नहीं देनी होती तो वो सेंटर के पाले में डाल देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के जो बयान देते हैं। जिस तरह आज ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा कि जी हम तो एमएसपी पे बात ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते भाई तुम? जब एमएसपी का मुद्दा है, जब आप किसानों के खिलाफ इस तरह के बिल, काले बिल ला सकते हो, तो एक एमएसपी का क्यों नहीं ला सकते? तुम्हें क्या ठीक है सर, दिक्कत है? तो एमएसपी की क्यों नहीं गारंटी? उसके लिए किसानों से तो बातचीत चल रही है ना। कांग्रेस ने तो कोई आंदोलन नहीं किया, किसानों ने आंदोलन किया और बातचीत के लिए कमेटी बना दी गई है। इस भविष्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन ये बिल आए थे उसी दिन से मुद्दा उठाया हुआ, और पहले दिन से ही कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। तो जब ये मुद्दा उठा रही है तो ये इस पे बुखलाते क्यों है? मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस किसानों के हक में। सुने, आप सबको पता है कि कांग्रेस किसानों के साथ पूरा समर्थन दिया और उनके साथ खड़ी है। और सबसे पहले जिस दिन ये बिल आए थे तो सबसे पहले कांग्रेस ने एजिटेट किया था, ना कि किसी और पार्टी ने। उसके बाद किसानों ने एजिटेट किया। जो भी कोई भी, चाहे तो इसका मतलब किसान पीछे थे, कांग्रेस आगे थी इस आंदोलन में। एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट, मैं जब पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस आगे थी और किसान पीछे था, ये कहना चाह रहे हो ना आप? शास्त्री जी, आप ब्रदर, आपको मौका मिलेगा, लेट मी कंक्लूड, आपको मौका मिलेगा शास्त्री जी। तो जब किसानों का जब मुद्दा उठाया, कोई भी, मैं सिर्फ एक मुद्दे की बात नहीं करता भविष्य जी, जब भी कोई बिल आता है तो अपोजिशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस बिल के अंदर क्या कमियां, उसको वो एजिटेट करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस बिल में क्या कमी है। मैं सिर्फ एक कृषि बिल की बात नहीं कर रहा, मैं सभी बिल की बात कर रहा हूं। और जब उस बिल को एजिटेट करते हैं, लोगों में उसकी आवाज पहुंचाते हैं, तो फिर उसकी आवाज पहुंचाने के बाद उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और इस तरह के बहुत से काम हुए, आज से नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ, जब भी कोई बिल आया है तो उसको एजिटेट किया गया है, और एजिटेट हुए हैं, धरने हुए हैं। ऐसी सेलिब्रेटेड जजमेंट है, मैं आपको 50 जजमेंटें कि जो जब भी कोई बिल आया तो उसका विरोध हुआ है, और उस विरोध में यह बताया गया है कि इस बिल के अंदर क्या खामियां हैं। एग्जैक्टली इसी बिल में। ठीक है सर, बात एमएसपी की हो रही थी। देखिए, एमएसपी पर मेरा सवाल यह था कि कमेटी बनी हुई है, बातचीत उस पर हो रही है, तो इसमें क्या अब महज किसान हितैषी एक फॉर्मूला, किसान हितैषी पॉलिटिक्स का फॉर्मूला कांग्रेस को मिल गया? इस पर आपने जवाब नहीं दिया। खैर, मैं वापस लौटूंगा, एक बार रजवंत साहब का भी रुख करूंगा। रजवंत रहीनवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत साहब, किसानों के मुद्दे पर उनके समर्थन में इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव जीतकर अभय चौटाला पहुंचे सदन में। सरकार कह रही है ना तो डीएपी खाद की किल्लत है, और एमएसपी पर केंद्र बातचीत करेगा, केंद्र तय करेगा। किसी भी चीज के बारे में बताया जाए कि इस सरकार में ये कमी है या जनता के लिए आपको ये काम करने हैं, सरकार बिल्कुल साफ साफ मुकर जाती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी कल सरकार ने जैसे कहा कि खाद की कोई किल्लत नहीं,
अभी खाद की अगर कोई किल्लत नहीं है तो ये बात में उतनी ही सच्चाई है जिस प्रकार कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। आप मेरी बात को समझना, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। उसी तरह आप ये कह रहे हैं कि किसानों को कोई समस्या नहीं है एमएसपी पे। आज गठबंधन के वो नेता कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। तो आज वो नेता कहाँ गए जब एमएसपी पे चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। जिस प्रकार से स्पीकर साहब ने जो एमएसपी के प्रस्ताव को निरस्त किया है, ये अपने आप में ही पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के कितने पक्ष में है, कितने हितैषी है, कितना विरोध में है। जब इस चीज के बारे में जब ये किसान आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन करते वक्त इन्होंने यही कहा था कि एमएसपी पर हम आपकी मांग को मानेंगे। लेकिन आज जब ये मामला आया है, इसको मामले को भले ही केंद्र सरकार का बताए ये, लेकिन अगर हरियाणा की सरकार है, राज्य सरकार, इसको आगे प्रस्ताव को भेज तो सकती थी। इस पे कहीं ना कहीं इस पे अपनी तो राय दे सकती थी, लेकिन इसको इन्होंने तो इस क्वेश्चन को ही नहीं स्वीकार किया। तो इनसे इनकी पता लगती है कि कितने किसान हितैषी हैं। अभय सिंह चौटाला ने शुरू से किसानों के हित में जो काम किया है, ये मुद्दा एमएसपी का कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। और आज जिस प्रकार से जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नया मुद्दा है, मुद्दा नया नहीं है, एमएसपी का पुराना, बहुत पुराना मुद्दा है। और इस पे जब तक ये आंदोलन चल रहा था तब तक तो इनके घुटने टिके हुए थे। अब जब किसान अपने वहां से उठ चुके हैं तो ये अपनी बात से पलटने लगे। इनका विश्वास किस प्रकार से किया जाए ये तो अब ये खुद ही बताएंगे। जनता तो इनका विश्वास कर नहीं सकती। एक बार फिर शायद किसानों के साथ बड़ा धोखा होने वाला है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप दोनों ही की बातों का जवाब देना चाह रहे थे, शास्त्री साहब जवाब दीजिएगा आप। लेकिन मेरा एक सवाल भी, क्योंकि देखिए आपकी सरकार तो ये दावा करती कि भाई प्रदेश में 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, तो फिर ये हिचकिचाहट क्यों है गारंटी देने के लिए? देखिए भविष्य जी, पहले तो आपके प्रश्न पर मैं आता हूं कि खरीदारी की गारंटी और एमएसपी की गारंटी, ये दोनों विषय अलग अलग है जी। एमएसपी पर हम खरीदारी करते रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह चुके कि जितनी बार फसलें आएंगी उतनी बार हम खरीदारी करेंगे, करते रहेंगे। और यदि ऐसी कोई अवस्था आएगी तो भावांतर भरपाई के तहत किसान को उसका पैसा मिलेगा। एक बात। दूसरा विषय है कि हम गारंटी क्यों नहीं देना चाहते, ये गारंटी किस प्रकार की हो, गारंटी किन अवस्था में हो, गारंटी किन किसानों को मिले, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि कितनी जमीन के किसान को इसकी गारंटी मिले, कितने बिजनेस के, कितने फसल के लिए गारंटी मिले, ये एक विषय है। ये तो दोनों बातें एक हो गई। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता की कि जब बिल आते हैं तो उस बिल के ऊपर हेजिटेशन होता है। मैं इनको एक बिल याद दिलाना चाहता हूं जो कांग्रेस 2011 में, 2012 में और 2013 में सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम को लेकर आ रही थी। उनके प्रावधानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। जो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र की सरकार में है, तो क्या आप वो अधिनियम वापस कभी प्राइवेट तौर पर लेकर आएंगे क्या, या आज भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं क्या? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जब किसान आंदोलन के अंदर आप कह रहे थे कि किसान बहुत पीछे थे, उस समय कांग्रेस आगे थी, तो मेरा प्रश्न था कि कांग्रेस ने आंदोलन किया या किसान ने आंदोलन किया? ये आंदोलन सत्यव्रत जी आपने ब्रदर गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। सबसे पहले कांग्रेस ने एजिटेट किया था इन बिलों के ऊपर, आप गलत बात कर रहे हो। नहीं, आप सुनिए। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। सबसे पहले कांग्रेस ने एजिटेट किया था, फिर आप एमएसपी के आप ये कहते हो कि भी एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, जैसे इनेलो के प्रवक्ता ने कहा। तो आपको दिक्कत क्या है इसमें एमएसपी का गारंटी देने का? क्या दिक्कत है आपको? आप लिखित में क्यों नहीं देते? आपसे जो बात पूछी गई है आप उसका जवाब दिए कि कांग्रेस 2011 में बिल लेके आई थी। क्या ये मुद्दा हमारा मुद्दा ये है कि आप एमएसपी की गारंटी का आप सेंटर से भेजते, क्यों आपने इसको रिजेक्ट कर दिया एमएसपी के ऊपर? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कौन सा काम किया आपने जो भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है? आप बिजली के बिल देखिए कहां पे गए हैं, खाद उनको मिलता नहीं, बीज उनको मिलता नहीं, बिजली के रेट आपने 6 गुना कर दिए। आप बताइए तो सही कि दवाइयों के रेट कहां पे हो गए, फसलों के रेट वहां पे हैं।
आप बताइए किसान हितैषी कैसे हो आप मैं एक बार सुन लीजिए आप। ठीक है पहली बात निश्चय जी, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि कांग्रेस और इनेलो आपको उत्तर देना दोनों है। पार्टियां आज से पहले शास्त्री वर्षों जी, वर्षों आपको तक उत्तर हरियाणा देना है, में यहाँ पे अपनी देना पार्टी नहीं की है। सरकार बना चुकी है। एक अरे बात हमने तो किया लेकिन नहीं उसके सत्यव्रत बारे जी, सुन लो हम तो आप हमने बार बार गलती आप कर वो दी। आप करते हो। तो उस ठीक है, समय बाबा कौन सी साहब सुन आपने लीजिए जरा। किसान हितैषी योजना बनाई थी एक बार उस पे जरूर जिसको जवाब भारतीय दीजिएगा। जनता पार्टी ने आने के बाद समाप्त कर दिया? एक बात। दूसरी बात, आपने भारतीय जनता पार्टी की कौन सी योजना है जो किसान को मिल रही है उसमें किसान को घाटा हो रहा है? आप बताइए, बीमा में, पशुधन बीमा में, किसान की बीमा में, बिल्कुल आप बताइए मुझे, किसान को एक सम्मान भी निधि किसान देने आपको में, पता है, शास्त्री जी, किसान की आपको पता फसलें है खरीदने में, फसल बीमा किसान जो की दिया फसलों गया को था, कितने कितनी किसान मात्रा में खरीद रहा है, कितनी फसलों को खरीद रहा है, इसमें आपको आपत्ति क्यों ठीक है सर, एक एक करके एक बार सुन लीजिए। परेशान हो रहे हैं। को बेनिफिट नहीं रजवंत साहब आपके पास भी आऊंगा मैं, सुन लीजिए पहले। पशु का बीमा नहीं मिल रहा। ठीक है रमेश जी, झूठ आऊंगा बोलते एक हो एक करके। देखिए इस तरह आप। से झूठ बोलते डिबेट हो करेंगे तो सत्यव्रत जी आप। ना दर्शकों किस को कुछ किसान समझ। को मिला बताइए मेरे को बीमा। रमेश जी सारे मैं किसान आऊंगा को आपके देखो, पास, एक बार गंजीपुर में शास्त्री जी जाके की कहीं बात पे पूरी गया। हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। शास्त्री जी। भाई साहब, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। पहली बात, दोनों सरकारों के व्यक्ति, यहाँ पार्टियों के व्यक्ति बैठे हैं, जी अपने असमने समय किसान हित के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद बंद कर दिया? एक बात। और आज जो भारतीय जनता पार्टी चाहे किसान सम्मान निधि की बात कर रही है, चाहे 1 एकड़ के कृषि बीमा की बात करती है, पशुधन बीमा की बात करती है, पशु क्रेडिट कार्ड की बात करती है, तो कौन सी योजना है जिसको किसान चाह नहीं रहा और किसान को उसका नुकसान हो रहा? आप मुझे बताइए, दोनों बातों में से एक बात बताइए। ठीक है सर, लेकिन एमएसपी को लेकर तो पेच वहीं का वहीं फंसा हुआ है ना। एमएसपी पर मैं बोल रहा हूं ना, एमएसपी पर आपने नहीं सुना, इसलिए मैं दोबारा अपना बयान दे देता हूं। एमएसपी पर हरियाणा सरकार की जो नीति है जी, हम फसलें खरीदेंगे, हर साल उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, हर साल फसलों की संख्या बढ़ाएंगे। उसके लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, गारंटी शुदा है। लेकिन हर किसान को हर फसल का संपूर्ण फसल को उसकी गारंटी देने का विषय अलग है जी। उस विषय पर बात और निर्णय होना बाकी है। लेकिन हरियाणा सरकार जिस कदमों के साथ पिछले 7 साल से फसलें खरीद रही है, कितनी मात्रा में खरीद रही है, उसकी गारंटी मैं आपके चैनल पर बैठ कर दे रहा हूं। जी सरकार नहीं, इसके ठीक ऊपर है सर। वचनबद्ध है। देखिए, आप बताइए क्या अगर करना कोई है? गारंटी कानून बनना था वो तो सदन से बनेगा, जहां पर ये प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। खैर इस पर आऊंगा मैं। रमेश बामल जी, आप भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद मैं रजवंत साहब के पास आऊंगा। क्योंकि देखिए, फार्म लॉ पर आप एजिटेट करने की बात करते हैं, तो आपने खुद के कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया था। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले कांग्रेस ने एजिटेट किया इस मामले पर। और जो पूछ रहे थे सत्यव्रत शास्त्री साहब कि आपकी सरकार में ऐसे कौन सी जो किसान हितैषी नीतियां थी जिनको बीजेपी की सरकार आने के बाद खत्म कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो? सर सारी चीज बंद कर दी इन्होंने। जो सब्सिडी मिलती थी किसान को बिजली पे, वो बंद कर दी। जो खाद पे सब्सिडी थी उन्होंने ये बंद कर दी। जो बीज पे सब्सिडियां थी वो बंद कर दी। उनके रेट इतने ज्यादा कर दिए हैं कि किसान कैसी बात कर रहे हो? एक मिनट आपके पास क्या प्रमाण, क्या नोटिफिकेशन? आप बताइए, आप बताइए। अरे रमेश जी, आप बताइए, आप बताइए, आपके पास कौन सा प्रमाण है कि आप कह रहे हैं सब्सिडी खत्म कर दी? आप बताइए मुझे, आप किस ऑर्डर से, किस महकमे में, किस समय वो जारी किया? आप अनावश्यक बात करते लोगों को भरमाते हो। आप बताइए, आप तथ्यपूर्वक बात करिए। नहीं, आप तथ्यपूर्वक बात करिए। झूठ बोल रहे हैं सामने के किसान हितैषी हैं, आप झूठ बोल रहे हो। अरे अभी जीरी सड़कों पे पड़ी थी। अरे मैं बता रहा हूँ, हमने जो योजना लगाई वो बताओ किसान हितैषी है कि नहीं है? आप बताइए। सम्मान निधि किसान का नुकसान दे रही है? किसान को 1 एकड़ पर हमने कृषि बीमा दिया, क्या नुकसान दे रहा है? किसान के पशु क्रेडिट कार्ड लागू किया, नुकसान दे रहा है क्या? ठीक है, किसान रमेश को बाबल साहब। पशु का बीमा हमने दिया, उसका नुकसान कर रहा है? ठीक है क्या? सर, रमेश बाबल साहब, एक सवाल मेरा ये देखिए, कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में रही है और बीजेपी दावा करती है कि भाई हम तो 11 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, और कांग्रेस पर आरोप लगता है कि आपके राज्य में 2 फसलें भी एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। रिकॉर्ड बोलेगा ये तो, ये झूठ बोलते हैं। रिकॉर्ड बोलेगा। आपके समय
राज्य में किसान के खाते में कितना पैसा गया? और भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान के खाते में कितना पैसा गया? बोलते हैं इसको कौन झुठलाएगा? तो कभी कभी किसी किसान ने जवानों से नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए समय रहते मंडी व्यवस्था में अरेंजमेंट होते थे। आप छोड़िए इन बातों को, आप अपने समय की याद दिलाइए, अपने समय का आंकड़ा लाइए, कितना बीमा किसानों के खातों में गया, कितना मुआवजा किसानों के खाते में गया, कितना पशुधन का बीमा आपके खाते में गया। आप जरा गिनवाइए, आप एक बार लेके आ जाइए और आरटीआई से मंगा ले यदि आपको आवश्यकता न पड़ती हो। कितना कुत्तों कांड किया, इतने किसान मरवा दिए। आप किसान ही चलिए ठीक है, ठीक है सर, वापस अरे, लौटूंगा। ठीक है सर, रजवन साहब आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है बामल साहब, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। गोलियों का प्रयोग न किया। ठीक है शास्त्री जी, सुन लीजिए। पार्टी बताइए, ठीक है अपने समय किसान आंदोलनों को, ठीक है शास्त्री जी, आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। आपने उस आंदोलन को खत्म किया, हमने उसको बैठकर खत्म किया। ठीक है शास्त्री जी, सुन लीजिए। शास्त्री जी एक सवाल, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो कह रहे हैं कि भाई हमने वहाँ पे फसल के बारे में या किसानों की जो समस्या थी उस समस्या के बारे में जो कुछ बताना चाह रहे थे, या जो किसानों को जो खाद की कमी नजर आ रही थी, बीज की कमी नजर आ रही थी, खाद के लिए जो उन्हें लाइनें लगानी पड़ी, उनको थाने में जो खाद मिली थी अरे भाषण नहीं भाई साहब, आप सत्य बोलिए, भाषण नहीं, आपको एक पॉलिसी बताइए। मैं तो खाली आप एक पॉलिसी बताइए, एक पॉलिसी बताइए, आपके सरकार आपके समय की एक पॉलिसी बताइए किसान हित के लिए। बार आप एक पॉलिसी बताइए किसान हित के लिए जो लागू की हो। उसके बाद जवाब दे देना। आप एक पॉलिसी बोलिए। आ रहे हो फसल बीमा से, आप ये बता दो कि किसानों के हम जवाब दे देते हैं। पैसे कटे, पॉलिसी की जरूरत नहीं थी कांग्रेस के राज में। फसल खराब होते ही सर्वे किसानों को मुआवजा। नहीं ठीक है सर, एक एक करके। ठीक है बामल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। किसान के बारे में सोचने का समय नहीं था। सर, तुम्हें तो अपनी मम्मी को, कांग्रेस की मम्मी को खुश करने का एजेंडा था। नहीं ठीक है सर, ठीक है, बेटियों को इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। शास्त्री जी एक सेकंड पहले पूरी बात, रजवन जी की पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब देने का वक्त मिलेगा आपको। आप ठीक है, जवाब दे दीजिए। सिर्फ मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो आप फसल बीमा की बार बार बात कर रहे हैं, आप एक बार ये चीज बताएं कि फसल बीमा से किसानों के कितने खाते से पैसे कटे और उससे कंपनियों को कितना फायदा हुआ और किसानों को जो मुआवजे के रूप में कितनी राशि मिली, क्या आप बता सकते हैं? दूसरा, वो निजी कंपनियों को अपने फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना शुरू की थी। असल में आपके मकसद निजी कंपनियों को या निजी वो जो उद्योगपति थे उनको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, आप किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। दूसरा, कितने लगभग 7,500 के आसपास किसानों के ऐसे भी किसान थे जो दफ्तरों के चक्कर काटते रहे थे, उनको उनका बीमा का रकम नहीं मिली थी। किसी की कोई कमी बताई, किसी की कोई कमी बताई, छोटी मोटी कमी बताकर और उनको ऑफिसों के चक्कर कटाए जा रहे थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आपकी सरकार ने कोई जवाब भी नहीं दिया था इस पर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने फसल बीमा शुरू किया? फसल बीमा आपने किस मकसद से शुरू किया था वो जनता भी जानती है, किसान भी जानते हैं। दूसरी बात, जो खाद की जो कमी है, एक वो कालाबाजारी पे और खाद की कमी पर जब आपकी सरकार सदन में झूठ बोल सकती है तो आपको टीवी चैनल पे झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कहते थे कि एमएसपी है, वक्त मेरे पास कम है, एमएसपी थी, ठीक है, उस पर भी वो लोग कहाँ गए? आज शास्त्री जी 30 सेकंड है जवाब के लिए आपके पास। कैसे ठीक है सर, शास्त्री आखिरी 30 सेकंड। इस देश के अंदर कृषि बीमा से पहले व्यक्ति बीमा, व्हीकल बीमा, प्रॉपर्टी बीमा इस देश के अंदर लागू है। तो क्या आपने कभी पूछा बीमा कंपनियों से कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान की भरपाई कौन देगा? किसी भी क्षेत्र, अरे सुनिए यार, सुनिए, आप धैर्य रखिए, अरे आप धैर्य रखिए, अरे आप धैर्य रखिए, अरे धैर्य रखिए, सुनिए, सुनने का मादा होना चाहिए, सुनने का मादा होना चाहिए। इस क्षेत्र में कोई काम करेगा वो भजन करने के लिए नहीं आएगा। जो किसानों से बीमा देने की गारंटी की बात करेगा वो भजन करने नहीं, बिजनेस के लिए आएगा। लेकिन बिजनेस में जो वास्तव में जो जिनके लिए ये योजना लागू की थी उनको हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में पहुंचाया है। चलिए ठीक है, आज तक के एक देश के इतिहास में रिकॉर्ड है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान किसान के खाते में पैसा गया है वो आज तक 1 लाख करोड़ के आसपास चला गया। 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा किसान के खाते में गया।
चलिए आपको ठीक है, इतना माफी ही के ध्यान साथ नहीं मुझे है आप सभी को कि रोकना किसान के पड़ेगा। लिए क्या हो रहा है। वक्त आज डिबेट में इतना ही था। सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश बामल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजवंत डैनवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने वक्त निकाला खबरफास्ट के लिए और इस चर्चा में शामिल हुए, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो एमएसपी और डीएपी खाद को लेकर हरियाणा विधानसभा में हंगामा भी हुआ, सियासत का शोर भी सुनाई दिया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या प्रदेश में खाद की किल्लत से जो नुकसान होगा किसानों का, उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान है या नहीं। और एमएसपी पर सरकार 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा तो करती है, लेकिन इसको लेकर गारंटी कानून क्यों नहीं बनाना चाहते। इन्हीं सवालों के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।